और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जी हाँ, 2024 का रण जोरदार हो रहा है। इन दोनों गली चौराहों में चुनावी चकल्लस का दौर जारी है। खास करके चाय पान के टपरे से केंद्र बने हुए हैं। जिसे देखो वह चुनावी विशेषज्ञ बनकर राजनीतिक विश्लेषण में जुटा हुआ है। हर किसी का अपना गणित है, अपने तर्क हैं। समीकरण का ऊँट किस करवट बैठेगा, इसे लेकर भविष्य कथन की तर्ज पर दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। कौन सी लोकसभा सीट किस राजनीतिक दल के खाते में जा सकती है और किस सीट पर परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है, इन सभी बिंदुओं को लेकर बहस करने वालों के बीच नोकझोंक देखने सुनने को मिल रही है। लेकिन इसी सियासी नोकझोंक के बीच हम एक एक सीट का हिसाब कर रहे हैं, हर एक मतदाता का जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक सीट का धारदार विश्लेषण और सटीक अनुमान लगा रहे हैं। आज हमारे खास प्रोग्राम सत्ता के महासंग्राम में बात होगी बैतूल लोकसभा सीट की। तो बैतूल लोकसभा सीट पर टक्कर जोरदार है। बीजेपी और कांग्रेस इस बार पूरा जोर लगा रही है। मां ताप्ती की उद्गम स्थली और सतपुड़ा के जंगलों से घिरे बैतूल संसदीय क्षेत्र में आदिवासी वर्ग के मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में यहाँ आदिवासी वर्ग की ही हार जीत का फैसला करता है। इस सीट को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। दरअसल 1996 से बीजेपी लगातार बैतूल सीट पर चुनाव जीत रही है। हालांकि पार्टी चुनावों में चेहरे जरूर बदलती रही, लेकिन जीत का सिलसिला बरकरार है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 1991 में आखिरी बार इस सीट पर जीत हासिल की थी। इस सीट को जीतने के लिए बसपा भी जोर लगा रही है। ऐसे में इस बार चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद है। इस सीट पर फिर 2019 वाली जोड़ी आमने सामने है। बीजेपी ने इस सीट से फिर दुर्गादास उइके को उतारा है, जिनकी टक्कर कांग्रेस के रामू टेकाम से होगी। बता दें कि इस सीट पर चुनाव दूसरे फेज में होना था, लेकिन बसपा उम्मीदवार की मौत की वजह से इस सीट पर मतदान की तारीख चुनाव आयोग को बदलनी पड़ी। बैतूल सीट का इतिहास भी बेहद रोचक है। यूँ तो राजनीति में कई ऐसे अवसर आते हैं जब भाई भाई प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। बैतूल संसदीय क्षेत्र में भी 2014 के चुनाव में ऐसा ही हुआ था। कांग्रेस ने मकड़ाई के पूर्व राजघराने के अजय शाह को लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया था और अजय शाह के भाई विजय शाह हरसूद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे और प्रदेश के खाद्य मंत्री बनाए गए थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी दी। अजय शाह के छोटे भाई संजय शाह टिमरनी विधानसभा क्षेत्र से तब भाजपा के विधायक थे। उन्हें भी पार्टी ने बड़े भाई को हराने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी। इस चुनाव में विजय शाह और संजय शाह क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी ज्योति धुर्वे के पक्ष में खुलकर प्रचार करते और कांग्रेस पर खूब हमले करते दिखे, जिसका नतीजा ये रहा कि यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी अजय शाह की हार हुई। हालांकि ये बात हो रही कि उनके बेटे अभिजीत शाह अब टिमरनी से कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन इस बार की स्थिति बदली हुई है। लिहाजा कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। कमल पटेल हैं, पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं हरदा से। इसके साथ ही जफर अंसारी हमारे संवाददाता हरदा से, कैलाश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसके साथ ही केदार सुरई जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कमल पटेल जी, आप ही के पास इस बार क्या बड़ी चुनौती देख रहे हैं आप इस संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि प्रत्याशी पुराने ही हैं लेकिन मुद्दे इस बार नए नहीं हैं। चलिए हम जफर अंसारी की रुख करते हैं। तो जफर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा भी हो गई हरदा में, और अब क्या बड़ी चुनौती बीजेपी और कांग्रेस के सामने इस संसदीय क्षेत्र में दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल मनोज जी, आपको बता दूं जो मुद्दे लगातार जो चुनाव में काफी हावी रहते हैं, इस बार भी हरदा, बैतूल, हरदा और हरसूद की लोकसभा सीट पर वही मुद्दे हावी हैं। जैसा कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओवर ब्रिज है, स्कूल कॉलेज है, रोजगार जो है तो बड़ी समस्या लोगों के बीच कहीं ना कहीं लोगों के बीच है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कल दौरा था हरदा में, तो ये जो प्रयास लगाए जा रहे थे कि जो दोनों विधानसभा सीट यहाँ से हरदा और टिमरनी विधानसभा सीट हारी थी, उसके बाद से कोई दिग्गज नेता, भाजपा के कोई दिग्गज नेता के आने के समय सभी से आसार नजर आ रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जो दौरा हुआ तो ये कंफर्म हो गया कि जो हरदा और बैतूल
हरदा और टिमरनी से जो सीट हारी है वो प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री जो आए उसकी वजह यही है कि जो हारने के बाद यहाँ पर कांग्रेस मजबूत दिखाई देती है और भाजपा कमजोर नजर आ रही है। लगातार डीडीयू के भी जो है तो सांसद बनने के बाद जो है तो लोगों से यहाँ दूरी रहे। यहाँ पर सांसद की तरफ से जो है तो सांसदीय कार्य जो होना था वो यहाँ पर कोई कार्य नजर नहीं आया। हाँ, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की जो योजना है वो योजनाओं का लाभ तो लोगों को बराबर मिला है, परंतु जो सांसद डीडीयू के लोगों के बीच में आना था वो यहाँ पर लोगों के बीच से लगातार दूरी बनाए हुए है। अभी देखा हरदा में जो ब्लास्ट लेकिन हुआ, क्या ब्लास्ट रामू के समय टेकाम भी तमाम सक्रिय रहे वहाँ? कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है तो हारने के बाद भी रामू टेकाम जो है तो समय समय पर हरदा आए, लोगों के जो है तो तमाम तरीके के जो कार्यक्रम है उसमें यहाँ शिरकत करे, परंतु जो सांसद डीडीयू के हैं वो यहाँ पर हरदा और हरसूद क्षेत्र से दूरी बनाए हुए थे। और जीतने के बाद लोगों का भी आरोप है कि सांसद जो है तो जीतने के बाद, चूंकि हमेशा से सांसद बैतूल क्षेत्र से रहते हुए आए हैं, तो वहां का जो सांसद है वो हरदा और हरसूद में कम समय देते हैं, ऐसा लोगों का जो है तो यहाँ पर आरोप है। तमाम तरीके अभी जो है किसानों के लिए भी अगर हम बात करें तो किसानों के ऊपर जो आपदा आई है तो कभी सांसद जो है तो किसानों के खेत तक नहीं पहुंचे। हाँ, जो स्थानीय नेता है वो जरूर किसानों के खेत में गए। जैसे अगर हम बात करें पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल की, तो वो समय समय पर किसानों के बीच गए और अगर कुछ समस्या आई तो किसानों के निराकरण की बात किया है तो उन्होंने राज्य सरकार से करी है, परंतु सांसद जो है तो यहाँ कहीं ना कहीं नजर आए। मनोज जी, चलिए, कमल पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है कमल जी आपका अनादि टीवी में। तो कमल जी, आपने सुना कि आप तो काफ़ी सक्रिय रहे क्षेत्र में, लेकिन आपके सांसद दिखाई नहीं दिए, तो क्या इसका खामियाजा इस चुनाव में आपकी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चले जो काम किया है, जो काम आजादी के अगर 75 साल को आप देखें तो 55-56 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन गांव में पीने का पानी नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, कोई सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सारे काम किए हैं। गांव हरदा में जितने भी गांव हैं सब में नल जल योजना कर दी है, ट्यूबवेल, टंकी और घर घर नल से पानी। सड़कों का जाल बिछा दिया हमने, जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो हमने अभी 10 साल के अंदर करके दिखाया। और रेलवे ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज जो डबल फाटेंगे थी वो सब बंद हो गई है। और साथ ही हरदा रेलवे स्टेशन करोड़ों की लागत से बन रहा है और खिड़किया रेलवे स्टेशन। तो मैं कहूंगा कि जो काम कोई कल्पना नहीं कर सकता था वो काम किया है। और सांसद जो है लोकसभा में 6 महीने लोकसभा चलती, सक्रिय रहते हैं और दूसरा काम करते हैं। लोगों के बीच में ये जो हमारे पत्रकार संवाददाता हैं इनको सोचना चाहिए कि हजारों गांव है और सांसद एक है और 2 साल कोरोना में चले गए। और सांसद का काम रोज गांव जाने का नहीं है, काम करने का है। विधायक और लोकल जनप्रतिनिधि जाते हैं, हम 24 घंटे जनता की सेवा में रहते हैं। और इसलिए पिछले बार हम 3,70,000 से जीते थे, इस बार 6 लाख से ऊपर जीतेंगे। कांग्रेस तो कोई नजर ही नहीं आ रही है। कांग्रेस के सांसद तो प्रत्याशी से जब भी नहीं आते थे पहले, उनका जब एमके भी